दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद कौन सी 5 चीज़ें आत्मा के साथ जाती हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार और वेद पुराण के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। मृत्यु की देह जल जाने के बाद में उसकी चीज़ें जो आत्मा से जुड़ी रहती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ वह 5 चीज़ें भी साथ जाती हैं। मृत व्यक्ति के साथ जाने वाली ये 5 चीज़ें इतनी प्रभावित होती हैं कि इन्हीं के आधार पर उस आत्मा का आगे का सफ़र निर्धारित होता है और उसी के आधार पर यह आत्मा मृत्यु लोक में जन्म लेती है और उसका अगला जन्म भी इसी आधार पर प्रभावित हो। तो आगे जानते हैं वो कौन सी चीज़ें जो आत्मा के साथ जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन 5 चीज़ों का जिक्र किया गया उसमें सबसे पहला था मोह, वासना। जब व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा होता है तो उस समय परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके मन में सांसारिक इच्छा रहती है तो उसकी यही कामना उसको बार बार जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। शास्त्रों के अनुसार सांसारिक सुखों की चाहत रखना भी मनुष्य को अगले जन्म में लाने का कारण होता है। अपनी पत्नी या अपने बच्चे किसी में भी मोह का रह जाना बार बार जन्म का कारण बनता है। श्री विष्णु पुराण के इसके बारे में लिखा हुआ है। इस कथा के अनुसार कि एक राजा को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था और उसी के अंत समय में उसने हिरण की उसमें याद में प्राण त्याग दिए, तो उसका जन्म अगला हिरण का ही हुआ। इसलिए मनुष्य को मोह मांग त्याग कर गरुड़ पुराण में इसलिए कहा जाता है जब मृत्यु निकट आ जाती है उसी सारे क्षणों को त्याग कर सिर्फ परमात्मा में ध्यान देना चाहिए। उस समय मनुष्य जो भी सोचता है उसका जन्म उसी के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा ना रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार आपके साथ मृत्यु के बाद जाने वाली दूसरी चीज है कर्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्ज किसी का भी अपने ऊपर ना रखें, मौका मिलते ही आप उसका कर्ज चुका दें, क्योंकि जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसको कर्ज चुकाना ही पड़ता है। हमारे बार बार जन्म लेने का कारण कर्ज ही होता है। हमें अगर कर्ज नहीं चुका तो अगले जन्म में गधा बनकर, उसका बोझा ढोकर, भैंस बनकर, उसे दूध देकर या किसी न किसी रूप में हमें उसका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। जब तक हम उसके कर्ज से मुक्त नहीं होंगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप किसी का कर्जा अपने ऊपर ना रखें। इसी में आपका उद्धार है। तीसरी चीज है हमारे साथ जो जाती है वो है पुण्य। पुण्य हमेशा मृत्यु के बाद आदमी के साथ जाता है। उसके द्वारा किए हुए पुण्य के कार्य, लोगों को भोजन कराना, असहायों की सेवा करना, जीव जंतुओं को भोजन कराना, ये मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ हमेशा जाते हैं। इसलिए दान पुण्य हमेशा करते रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद दान पुण्य ही हमारे साथ जाएगा। जिस तरह व्यक्ति के बुरे कर्मों का हिसाब होता है, इसलिए उसके पुण्य कर्मों का भी हिसाब होता है। शास्त्रों में दान की तुलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान हमेशा हमारे बुरे वक्त में काम आता है। क्योंकि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए हैं, ये हमारे दान पर निर्धारित करता है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी इसके बारे में कहा है। जब मृत्यु निकट आती है तब वह ये निर्धारित होता है कि परलोक में वह सुखी रहेगा। कर्म मनुष्य का 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। भीष्म पितामह जब सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उसे इस तरह की मृत्यु प्राप्त हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया
कि 7 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे 1 महीने में तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हुई। उसी कारण आज आपको इन तीरों से यहाँ पर सोना पड़ रहा है। 5वीं चीज है जो मनुष्य के साथ जाती है, वो है ज्ञान। मनुष्य का ज्ञान ही उसको भीड़ से अलग करता है, उसकी अलग पहचान बनाता है। इसलिए मृत्यु से पहले ज्ञान हमेशा उसके साथ जाता है।